मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी ये कहानी एहसास की। नमस्कार साथियों, मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि मैं आज से कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। और मैं आज से जो है कि द्विघात समीकरण का सवाल बताने वाला हूं। तो चलिए, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है पहला सवाल, द्विघात समीकरण का पहला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल। क्या लिखा है? लिखा है कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी कोई आयतकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। और क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी हमें दोनों, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है। तो हमें चौड़ाई नहीं पता है, तो मैंने पहले मान लीजिए, यहाँ पर माना चौड़ाई कितना है, मान लीजिए चौड़ाई कितना है, x मीटर है। कितना है? x मीटर है। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि क्षेत्र की लंबाई क्या कर रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि चौड़ाई को x माने हैं और 2 प्लस 1, तो x का गुणा 2 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। यानी लंबाई हमारा कितना आया, 2x प्लस 1। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल आपका दिया है 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई हमें पता हो गया है 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई x। ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x कोष्टक में 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है। और 528 को पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस में उधर था, इधर आ जाएगा, तो माइनस में 528 इक्वल टू 0 बचा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले हम 528 का 2 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 528 का 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6, हाथ में आले 2 दूना 4, 4 1 5, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। 1056 का हम इसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है। देखिए तोड़िए, तो 2 से करेंगे तो फिर ना कितना आ जाएगा, हमारा 528 आ जाएगा। ठीक। फिर 2 से करेंगे, काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, फिर 132 आ जाएगा। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 66 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 33 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से लास्ट में काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर एक ऐसे संख्या का जोड़ा बनाएं और गुणा करें कि गुणा करने पर हमारा 1056 आना चाहिए। ठीक है। 1056 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ठीक है। देखिए, यदि हम 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है। 32 और 11 तियां 33, 11 तियां 33। यदि हम 33 में से 32 को घटाते, तो हमारा क्या आ जाएगा, +1। ठीक है। यदि हम 33 में किसका गुणा कर दे, 32 का, तो गुणा करिए, कितना आएगा, 1056 आपका आएगा। ठीक है। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 कट गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है। 6
और 9 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 9 1 10। देखिए 1000 आपका 56 आया, ठीक है, 1056 आया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x² प्लस 33 में से 32 को घटाएंगे हम, तो हमारा x केवल बचेगा प्लस x, यहाँ पर हो जाएगा -528 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, दो दो का जोड़ा बना लीजिए, ठीक है। जब दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हमें x कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। तो बचा क्वेश्चन में 2x प्लस 33, 2x प्लस 33। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या है, माइनस आपका कॉमन है, माइनस आपका कॉमन है, और क्या कॉमन है, और यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर क्या कॉमन है, 16 दूना 32 यानी 16 कॉमन है। क्या कॉमन है, 16। 16 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2x प्लस कितना बचेगा 33 बराबर 0, ठीक है। यानी जब हमारा सेम क्वेश्चन, यानी जब हमारा दो कोष्टक समान है, ठीक है, यानी दोनों कोष्टक में जो मान आएगा समान आएगा, तो हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले कोष्टक में हो जाएगा 2x प्लस 33 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। एक बार 0 इसके लिए, एक बार 0 इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, एक बार 0 2x प्लस 33 के लिए लीजिए बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 2x बराबर -33, ठीक है। माइनस को क्या, 33 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -33/2 हो जाएगा। ये तो माइनस में आया, यानी ऋणात्मक का मान जो है द्विघात समीकरण में हम नहीं लेते हैं। और अब हम करते हैं x माइनस 16 के लिए बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या, 16, यानी जो हमारा चौड़ाई का मान आएगा वह कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। और लंबाई का मान हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 गुणे x के जगह पर हम क्या रख देंगे 16, क्योंकि चौड़ाई हमारा क्या है, x है, यानी 16 है प्लस 1, यानी 16 दूना 32 प्लस 1, यानी हमारा जो लंबाई आएगा वह कितना आएगा, 33 आएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, इसे समझिएगा और स्क्रीनशॉट मारिएगा, और हम दूसरा सवाल लिख करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम अब दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, और क्या कर रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक नहीं पता है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितने पूर्णांक है, दो क्रमागत पूर्णांक है, तो हमें दोनों क्रमागत पूर्णांक नहीं पता है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा कि माना पहली क्रमागत, यहाँ पर लिखिएगा माना पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x, ठीक है, माना पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x। अब क्या लिखिएगा, दो क्रमागत पूर्णांक दिया है, तो दूसरी अब लिखिएगा दूसरी क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1, यानी क्रमागत में क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्या। यदि तीसरी कहता तो x प्लस 2 हो जाता, यदि चौथी कहता तो x प्लस 4 हो जाता, यानी जितना कहेगा उतना हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी गुणनफल कर रहा है, ठीक है, यानी इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कर रहा है। तो गुणनफल कर रहा है, ठीक है, गुणनफल कितना है, 306 है, ठीक है, 306 है। अब x का अंदर गुणा करेंगे, x का x में गुणा होगा x² प्लस x का 1 में गुणा होगा x, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 306। या इतना न लिख करके हम 306 को क्या कर ले, पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -306 बराबर 0। पक्षांतर का मतलब यह होता है कि जो प्लस में रहता है वह पक्षांतर जब हम करते हैं उस संख्या को, तो वह संख्या माइनस में बन जाता है। यदि वह संख्या माइनस में होता है तो पक्षांतर करते समय वह संख्या प्लस में बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 306 प्लस में था, तो जब हम इसको पक्षांतर करें तो वह माइनस में बन गया, ठीक है, वह माइनस में बन गया, और बराबर के उधर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 306
यहाँ पर देखेंगे पहले, ठीक है, तो पहले कोई संख्या आपको दिखाई दे रहा है, यानी एक्स स्क्वायर के पास आपको कोई संख्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जहां पर कोई संख्या एक्स के पास न दिखाई दे वहां पर सदैव एक होता है, ठीक है, हम लिखते नहीं है। तो 306 का एक में जब गुणा करते हैं तो 306 ही आता है। अब हम 306 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड यानी तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। जब हम तोड़ेंगे 306 को तो 2 से काटेंगे तो 15 2 आएगा, ठीक है, 15 3 कितना आएगा, 15 3 आएगा, ठीक है। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15 5 आएगा, 17 3 51 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। अब अब हमने बताया था पहले सवाल में कि गुणा करते समय लास्ट वाली संख्या यानी जिसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जिसको हम तोड़ते हैं वह आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, गुणा करने पर हमारा 306 आना चाहिए। ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि 306 आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि 3 दूना 6 6 त्रिक 18, जब हम 18 का 17 से गुणा करेंगे तो हमारा 306 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 18 में 17 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। और हमको यहाँ पर लाना है किसमें, प्लस यक्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स लिखेंगे सबसे पहले और माइनस 17 यक्स, ठीक है। जब भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमारा प्लस में आता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 306 बराबर 0, ठीक। अब हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं। जब 2 का जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 18 एक्स है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन में बचता है क्या, एक्स प्लस 18 बचता है। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 17 को कॉमन लेते हैं, तो क्वेश्चन में हमारा बचता है एक्स प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। अब देखो कोष्टक सेम है तो हमारा आंसर सही है। तो पहले क्वेश्चन में हो जाता है x प्लस 18, दूसरे क्वेश्चन में हो जाता है x माइनस 17 बराबर 0। हमने बताया कि एक बार 0 इसके लिए, एक बार 0 इसके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 18। और एक बार x माइनस 17 के लिए लेंगे, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। यानी हम द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, ऋणात्मक वाले को काट देते हैं, नहीं लेते हैं, और धनात्मक वाले को सदैव लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या आ गई वह है 17, और पहली यहाँ पर लिखेंगे पहली क्रमागत, ठीक है, पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या कितनी आई, 17 आई। और दूसरी क्रमागत पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, 17 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। तो हमें पूरा उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप इस सवाल को क्या करिएगा, समझिएगा और स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है। और अगला सवाल लिख करके आपको बेहतरीन तरीके से हम क्या करने का, समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ तो आइए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या लिखा है, तीसरा सवाल लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की माँ कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएंगी, 360 हो जाएंगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु क्या है, यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, कितना वर्ष, यक्स वर्ष, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु कितना, यक्स वर्ष, ठीक है। तो सवाल क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी जो रोहन की माँ है कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु यक्स, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 26, यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से
3 वर्ष पश्चात। अब देखिए क्या करा, 3 वर्ष पश्चात, यानी कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात। यदि 3 वर्ष पहले कहता, यदि 3 वर्ष पहले कहता तो क्या करते, वर्तमान आयु जो रोहन की है उसमें से हम 3 को घटा देते, और यदि 3 वर्ष पश्चात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, दोनों की आयु। ठीक है, कितना हो जाएगा, रोहन का हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ये रोहन का हो गया, किसका हो गया, रोहन का, 3 वर्ष पश्चात रोहन का। ठीक है, रोहन का। ठीक, और उनकी माँ का जो आयु होगा वह हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि x प्लस 29। ठीक है, और क्या कर रहा है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएंगे, यानी जो रोहन का, जो रोहन और रोहन की माँ का, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उम्र है, ठीक है, आयु है, उनका जो गुणनफल है, क्या है, गुणनफल, जो गुणनफल है वह कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए, अब x का सब में गुणा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में, तो x का जब x में गुणा होगा तो क्या आएगा, हमारा x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस में है, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा, प्लस होगा। x का 29 में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 29x आ जाएगा। अब x का इसमें हो गया गुणा, अब इसमें बचा प्लस 3, तो प्लस 3 का x में गुणा होगा तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, अब 3 का 29 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 87 आएगा। कितना आएगा, 87, हमारा बच्चा इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x हो जाएगा आपका 32x। कितना हो जाएगा, 32x। ठीक है, और बराबर 360 माइनस, यानी 87 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 87। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x बराबर, अब 360 में से हम 360 में से 360 में से हम किसको घटा देते हैं, 87 को। जब हम 87 को घटाएंगे, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर कितना होगा 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 2, 273, 200 कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। अब हम 273 का क्या करेंगे, इसे हम काटेंगे, यानी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा, क्योंकि विषम संख्या लास्ट में है, तो जब हम 3 से काटेंगे तो 3 9 या 27 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 17 51, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 एकम 3। ठीक, यदि हम क्या करें, 29 में से 7 को घटा दे, यहाँ देखिए, रहने दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर यदि हम कर दे 29 गुणे 7, ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो उतना आएगा, तो 29 गुणे 7 कर दे तो हमारा आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा, 273, गुणा करके देख लीजिएगा। और यदि हम 29 में से 7 को घटा दे तो हमारा आ जाएगा प्लस में 32 आ जाएगा। देखिए आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम दो का जुड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर x देखिएगा कॉमन है, तो x कोष्टक में कितना बचा, x प्लस 32 बचा, और यहाँ पर माइनस क्या है, 7 कॉमन है,
यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो यहाँ पर 32 बचा, ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब पहले क्वेश्चन में x प्लस 32 हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार 0 इसके लिए, एक बार 0 इसके लिए, तो x बराबर हो जाएगा -32 और x बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं, ठीक, द्विघात समीकरण में हम माइनस को नहीं लेते, माइनस को काट देते हैं और प्लस वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रोहन की वर्तमान आयु है वह कितना है, 7 वर्ष है। तो लिखेंगे अर्थात रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो साथियों हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा, यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।